हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द गुरुकुल क्लासेस। करंट अफेयर देखेंगे 2-3 दिनों का, 26, 27 और 28 दिसंबर का। दो दिन किसी कारण मैं व्यस्त था, इसलिए नहीं बना पाया। तो आज सारे 3 दिनों का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। पहला है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। यानी 26 दिसंबर को इनका रात में निधन होता है। इनकी काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य जो था वो ठीक नहीं था। उसके बाद यह इनको जो है दिल्ली के एम्स में मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बारे में जितना कहा जाए वो तो कम ही होगा। वो भारत में जो इनका योगदान रहा है राजनीति के क्षेत्र में या आपको इकोनॉमिक के क्षेत्र में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो केंद्र सरकार जो है वो 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का घोषणा किया है। राष्ट्रीय शोक में क्या होता है कि ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको आधा झुका दिया जाता है और इस प्रकार से राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 2004 से 2014 तक के इनका कार्यकाल रहा था, यानी 10 साल के लिए यह प्रधानमंत्री रहे। इनको कुछ विद्वान लोग एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी बोला जाता है, लेकिन वो अपने जगह है, एक्सप्लेनेशन की जगह। लेकिन ये इकोनॉमिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट होने के नाते यह देश को एक अच्छी इकोनॉमिक दिशा दिए और सही तरीके से देश ग्रो करे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं ये अपना। और इनका जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वो अनडिवाइडेड पाकिस्तान में, उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, यानी पंजाब के गाह में 1932 में हुआ था 26 सितंबर। 1966 से 69 तक में इनको संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी चुने गए थे। 1966 से 69 तक ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अधिकारी बने रहे थे ये। और 1971 में इनको जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार ये रहे। और वहीं 1982 से 85 तक के ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। और 1985 से 87 के बीच में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? होता था वो योजना आयोग की जगह अभी नीति आयोग बना गया है। तो इसका अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसलिए वो उपाध्यक्ष थे 1985 से 87 के बीच में। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। आपको बताना है कि नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट इसमें है कि यूजीसी के भी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। यूजीसी आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। 1991 में असम से यह राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1991 में यह पहली बार राज्यसभा संसद बनते हैं राज्यसभा में, 1991 में असम से। जो 33 साल तक राज्यसभा सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से ये रिटायर होते हैं। अभी फिलहाल में स्वास्थ्य की वजह से ही यह इस्तीफा देते हैं। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में यह वित्त मंत्री रहे। और उसी समय एलपीजी रिफॉर्म आता है, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें भारत बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। ऐसा था कि उसमें जो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वह मात्र 1 सप्ताह तक के लिए ही बचा था। तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो हैं वह मनमोहन सिंह पर भरोसा जताते हैं और उदारीकरण यह लेकर आते हैं और भारत को एक क्राइसिस से निकाल करके आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। 2009 में जब ये जीते थे तो जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद, कि जिनको 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला था। और इनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिरी बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अभी तक के एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं और ये आखिरी प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और इनके
महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। 1987 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1993 और 94 में एशिया मनी अवार्ड मिला इनको। किस लिए? तो सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड था ये एशिया मनी अवार्ड। वहीं यूरो मनी अवार्ड भी मिलता है 1993 में, और ये भी सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का अवार्ड था। तो और इनका देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक काम देख लेते हैं इनके कार्यकाल का। तो जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं। जून 2005 में यह सूचना का अधिकार लाते हैं बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लाते हैं, जिसमें मनरेगा, अभी आप जान रहे होंगे कि मनरेगा, तो यह रोजगार गारंटी है। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील होता है। भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका, तो उसको ओपन करने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड, जो अभी आधार कार्ड है, तो ये भी उन्हीं का लाया हुआ है, 2009 में आया था। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मिला भारतीय नागरिक को। तो ये था महत्वपूर्ण कार्य। और भी कार्य है, लेकिन ये उसमें से भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह जो है पहले 26 जनवरी को दिया जाता था, लेकिन यह पहली बार है कि 26 जनवरी को न दे करके यह 26 दिसंबर को दिया गया। और 17 बच्चों को इस बार सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो वैसे लोगों को दिया जाता है जो आर्ट एंड कल्चर में दिया गया जाता है, बहादुरी के लिए, इनोवेशन के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट में, ये सब 7 कैटेगरी में चुने जाते हैं। और जो कारनामा अच्छा करते हैं, जो अच्छे कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1996 में शुरुआत हुई थी। और यह तो अभी मैंने बता दिया कि पहले गणतंत्र दिवस पर दिया जाता था 26 जनवरी को, इस बार 26 दिसंबर को दिया गया है। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कुछ महत्वपूर्ण जो दिया गया है, अनीश सरकार जो कोलकाता का लड़का है, मात्र 3 साल 8 महीने 19 दिन में यह फाइड रेटिंग हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का लड़का है। ये अनीश सरकार कोलकाता का है। गोल्डी कुमारी नालंदा बिहार की है। यह जो है थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर यह कारनामा की थी, और इसी वजह से यह गोल्डी कुमारी को यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यह सम्मान मिला है। सौरभ कुमार को, जो शेखपुरा बिहार के हैं, तो यह 3 लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया था, इसलिए इनको चुना गया है। और 26 दिसंबर को देखते हैं कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10वें सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बेटों की शहादत के रूप में यह मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी किए थे। तो इसीलिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान वीर बाल दिवस का जो प्रोग्राम चल रहा था, उसी में प्रधानमंत्री मोदी जो है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किए हैं 26 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम दिल्ली से। इसमें 10,000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें एक्चुअली सुपोषित जो कुपोषण से प्रभावित हैं, तो उनको कैसे कुपोषण से निकाला जाए बाहर, इसके लिए यह प्रोग्राम अभियान चलाया गया है। और इसके तहत आंगनवाड़ी में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, और वहाँ पर जो पोषण का आहार, पोषण आहार ये सब दिया जाता है, तो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। पीएम मोदी जो हैं वह खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किए हैं। और यह देश का पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है देश का पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इससे लाभान्वित जो होने वाले हैं जिला मध्य प्रदेश में पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी और दतिया जिले को इससे फ़ायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में
जो ज़िले हैं महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, ये सब जगह पानी पहुंच पाएगा। इससे जो पानी पीने का पानी की जो किल्लत होता है वो सब दूर होगा। और यह जो है बुंदेलखंड रीजन में आता है, बुंदेलखंड रीजन में, तो वहाँ पर अक्सर जो है सुखाड़ का से प्रभावित उस एरिया रहता है। तो वहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचाया जाए, इसके बारे में इस नदी जोड़ो परियोजना से लाभान्वित होंगे। और 1982 में इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय थी, तो एक एजेंसी का गठन किया था जिसका नाम था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। और यही एजेंसी जो है वह एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया था, जिसके तहत यह लक्ष्य बनाया गया था कि नदियों को जोड़ा जाए, और नदी को जोड़ करके जो सरप्लस पानी जिस नदी में है और जिस नदी में डिफिसिट पानी है, उसमें सरप्लस पानी को डिफिसिट वाले नदी में पहुंचाया जाए, ताकि जो उसका जिस एरिया में सुखाड़ वाला प्रभावित है एरिया, वहाँ पर पानी को उपलब्ध कराया जाए। तो ये था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिसमें नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम था। तो इस पे जो बनेगा 103 मेगावाट पनबिजली तैयार होगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। तो ये था इसका। और इसमें एक और देख लीजिए कि ओंकारेश्वर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है खजुराहो वहीं से। और उसी प्रोग्राम के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो यह प्रोग्राम खजुराहो में प्रधानमंत्री का था। तो ये सब सारे काम हुआ है, ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो मणिपुर में जो बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला को, मिजोरम में जनरल रिटायर्ड वीके सिंह को बनाया गया है राज्यपाल, बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है जो केरल में थे, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र मिला है। उड़ीसा का जो बनाए गए हैं राज्यपाल वह डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति हैं। केरल के जो राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बनाए गए हैं। तो ये 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। किसी का ट्रांसफ़र मिला है तो कोई नए नियुक्त हुए हैं। 28 दिसंबर का देखते हैं करंट अफेयर। तो अब्दुल रहमान मक्की, यह न्यूज़ में है क्यों, ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था 2003 में। यह जो है मुंबई हमले के मास्टरमाइंड था, जो मुंबई में हमला हुआ था तो उसी का मास्टरमाइंड था ये, और दिल का दौरा पड़ने से यह इसकी मौत हुई है। ऐसे लोगों का रहना उचित नहीं है। हाफिज़ सईद का ये करीबी माना जाता था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग जो है लोकसभा चुनाव का डेटा जारी किया है, जो बहुत देर ही हुआ है। इस पर बहुत ही आरोप भी लगा है चुनाव आयोग पे, लेकिन चलिए देखते हैं, क्योंकि यह आपको फैक्ट मेन लिखने के लिए भी आ सकता है, या आपको पीटी में भी आपको ये किसी भी प्रकार से फैक्ट पूछा जा सकता है। तो कुल मतदाता जो वोट किए हैं वह 64.64 करोड़ मतदाता वोट किए हैं कुल, जिसमें महिला का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। 65.78% महिलाओं का वोट के द्वारा वोट दिया गया है और पुरुष द्वारा 65.55% दिया गया है। तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि महिला पुरुष का जो वोट देने प्रतिशत है वो पुरुषों से ज़्यादा है। तो याद रखिएगा इसको। 2024 में 800 महिलाओं जो हैं वह चुनाव लड़ा, ये सब लड़ी हैं 800 महिलाएं, जो वहीं 2019 में 726 महिलाएं चुनाव लड़ी थीं। और अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ चुनाव लड़ी हैं, तो महाराष्ट्र में 111 महिलाएं उम्मीदवार जो थीं वह महाराष्ट्र से थीं, और ये सबसे ज़्यादा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान था। कुल रजिस्टर्ड मतदाता अगर देखा जाए तो 2024 में 97.97 करोड़ मतदाता हैं, और 2019 में 91.19 करोड़ मतदाता था। तो यह जो है 7.43% का बढ़ोतरी होती है 2024 में 2019 की तुलना में। सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत कहाँ हुआ है, तो यह धुबरी संसदीय क्षेत्र असम में आता है, जहाँ पर 92.3% मतदान होता है, और ये वहाँ सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत होता है ये। और सबसे कम मतदान प्रतिशत श्रीनगर में हुआ 38.7%। तो ये था जो चुनाव आयोग है लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ उसका डेटा। और नेक्स्ट है अमेरिका का नेशनल बर्ड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, उसका नाम है बाल्ड ईगल। क्या नाम है? बाल्ड ईगल।
तो ये ध्यान रखिएगा, बाल्ड ईगल आ सकता है। तो ये था 26, 27 और 28 दिसंबर का करंट अफेयर। इसी तरह आप करंट अफेयर देखते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये चैनल या अच्छा लगता हो, आपको पसंद आता हो और कुछ सीखने को मिलता हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।